नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टेस्टों के बारे में जो एक पार्किंसन पेशेंट करवा सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन सा टेस्ट करवाया जाता है नॉर्मली इंडिया के अंदर किसी पार्किंसन पेशेंट में आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसे पार्किंसन है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला टेस्ट है वो है एफ-डोपा पेट स्कैन। ये ब्रेन का टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक इंक या फिर ट्रेसर कह सकते हो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, तो जब बॉडी में जहां जा रहा है वहां पे हमें पता लगता है कि कहां पहुंच गया। ये जो एफ डोपा होता है ये प्रिकर्सर होता है किसका, डोपामिन का। यानी जब वो ये हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी के जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं इस एफ डोपा को कन्वर्ट करते हैं डोपामिन में। तो जब हमने एफ डोपा को ब्लड में डाला, ये ब्रेन में गया और ये डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम पेट स्कैन की मशीन से देख सकते हैं कि वो कितना आपके ब्रेन में जा रहा है, कितना वो ब्रेन में कन्वर्ट हो पा रहा है। जितना ज्यादा डोपामिन बनेगा उतना ज्यादा आपकी जो फिल्म होती है वो कलर चेंज करेगी, वो उतनी ब्राइट हो जाएगी। जितना ये कम आपके ब्रेन में कन्वर्ट होगा डोपामिन के अंदर उतना वो कम होगा। तो इससे बहुत क्लियर आइडिया लग जाता है कि ब्रेन कितना अच्छा डोपामिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टेस्ट होता है, ये तब करवाया जाता है जब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स से समझ में नहीं आ रहा कि पेशेंट के साथ दिक्कत क्या हो रही है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रही हैं बट समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो उन केसेस में डोपामिन के लेवल्स को चेक करने के लिए कि ब्रेन कितना अच्छा काम कर रहा है ये करवाया जाता है। मगर ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि इसे किडनी के पेशेंट नहीं करवा सकते। अगर किडनी आपकी खराब हो रही है, ये थोड़े से भी आपके लेवल बड़े हैं, तो इस टाइप के टेस्टों से आपने बचना चाहिए। KFT आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, क्रिएटिनिन लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप इसको करवा सकते हैं। अगर आपके लेवल्स हाई हैं तो ये आपकी किडनी के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो है जेनेटिक टेस्ट। ये जेनेटिक टेस्ट होते हैं ये उन केसेस में करवाया जाता है जहां पर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री आ रही है कि इसके पापा को भी था, उनके दादाजी को भी था, इनके ताऊजी को भी है। तो जब हमें ऐसी हिस्ट्री मिलती है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिल रही होती है और पेशेंट में बहुत जल्दी पार्किंसन के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, तो ये चेक करने के लिए कि ये दिक्कत आई तो आई कहां से, तब जेनेटिक टेस्ट होता है। तो इसका पूरा का पूरा पैनल होता है कि जेनेटिक पैनल फॉर पार्किंसंस ऐसा लिखा जाता है इसको, जिसमें पूरे के पूरे मल्टीपल बहुत सारे इसमें जीन्स हैं जिनको टेस्ट किया जाता है कि इसकी म्यूटेशन की वजह से कहीं पार्किंसन तो नहीं हो रहा है। तो ये उन केसेस के लिए अच्छा होता है जहां पर या तो बहुत अर्ली ऑनसेट है कि पेशेंट हमारा 20 साल का है, 30 साल का है, फिर भी पार्किंसन हो रहा है, जबकि पार्किंसन होता है 60-70 में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। दूसरा रीजन हम कब करते हैं, जब हमें पता है कि पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो रही है कि इस इंडिविजुअल के अंदर ये जीन्स फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए, जो कि मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता। क्योंकि अगर आपके ब्लड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर अगर ये जीन्स है भी सही तो भी इस टेस्ट से आपका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। ये टेस्ट आपको डराएगा जरूर। अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे और आपको एक जो कांस्टेंट एक फोबिया बना रहेगा, कांस्टेंट एक जो डर बना रहेगा, वो पार्किंसन को अगर होना होगा तो जल्दी एग्रीवेट कर देगा। यानी जो चीज 10 साल बाद होनी है वो अभी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका तो टेंशन है कि मेरे को भी ये दिक्कत हो जाएगी, मेरी फैमिली कौन देखेगा, तो बहुत सारी टेंशनें आ जाती हैं। तो ये जो टेस्ट है वो बहुत कम डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तब एडवाइस करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी पेशेंट को। ये दोनों ही टेस्ट कॉस्टली हैं और अपने आप कभी मत करवाना जब तक डॉक्टर इसको आपको एडवाइस ना करे कि हाँ आपको इसकी सच्ची में जरूरत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर पार्किंसन जो होता है वो डॉक्टर बड़े आराम से देख के पहचान लेते हैं कि हाँ इस पेशेंट को पार्किंसन है, इस पेशेंट को पार्किंसन की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट, दो टेस्ट, एक तो एफ-डोपा टेस्ट और दूसरा जेनेटिक टेस्ट, ये दोनों टेस्ट अवेलेबल है पार्किंसन पेशेंट में पार्किंसन को कंफर्म करने के लिए कि हाँ इस पेशेंट में पार्किंसन है। बट ये टेस्ट दोनों ही अपने फायदे और नुकसान के साथ साथ आते हैं, जो कि पेशेंट तब करवा सकता है जब उसे डॉक्टर सच्ची में एडवाइस करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ समझ गए, क्योंकि पेशेंट जब भी आता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कौन सा टेस्ट करवा लूं जिससे मुझे पता लग जाए कि मुझे पार्किंसन है या नहीं है। हम उनको समझाते रह जाते हैं, अरे आपको दिख रहा है आपके हाथ में ट्रेमर्स हैं, ये साइंस, सारे आपके जो साइंस हैं, क्लिनिकल साइंस हैं, ये सारे आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, पार्किंसन कंफर्म है, 2 डॉक्टरों ने बोल दिया, तीसरे डॉक्टर हम बोल रहे हैं कंफर्म है। नहीं जी आप हमें बताओ कि कौन सा टेस्ट करवाएं। तो ये जो टेस्ट है इस वजह से नहीं बताए जाते क्योंकि इनके पीछे कारण है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वजह से, दूसरा जेनेटिक टेस्ट की वजह से। तो जेनेटिक टेस्ट तो हर किसी में करवाया नहीं जाता, बट रेडियो जो एफ-डोपा जो टेस्ट है वो तब करवाया जाता है जब हमें सच्ची में डायग्नोसिस इतना अच्छा बनाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप श्रेयस में आकर डॉक्टर से मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।